हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि जो बिहार दरोगा का जो फिजिकल है वो कल उसका लास्ट डे है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वही मैं सोच रही थी कि कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है ना कोई चीज़, एक एक पड़ाव करके हम लोग पास करते हैं कोई भी चीज़ और लास्ट तक आकर छटना कितना ही दुखद होता है। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे जब मैंने बोला था कि मैं फ़िज़िकल नहीं दे रही हूँ। तो उनका कंसर्न देखिए, वो बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि प्लीज़ आप जाओ दो। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा गया है कि खासकर बॉयज़ में बहुत कम ही बॉयज़ क्वालिफाई कर पाए हैं अगर रेशियो देखा जाए, ठीक है। तो लेकिन मैंने फिर ही बोला कि मेरे कोई रीज़न्स थे, कुछ रीज़न्स है। अब खुद देखिए कि मैं फ़िज़िकल देने नहीं जा रही हूँ, तो जितना कंसर्न आपको मेरे लिए है तो मुझे भी उतना कंसर्न है कि अगर कि मैं देने जाऊँ तो कुछ ऐसी बातें हैं जिस कारण से मैं देने नहीं जा रही हूँ। वरना फ़िज़िकल छोड़ता कौन है बताइए, भले ही हो ना हो, कितना भी मार्क्स हो, ठीक है। लेकिन मैंने यही सोचा कि जब मेरे मार्क्स कम है और मैं तैयारी नहीं की हूँ तो फिर मैं नहीं ही देने जाऊँगी, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मैंने अभी ही अपना मन बना लिया है कि हाँ ठीक है मेरा नहीं होगा। क्योंकि फिर मैं अगर फ़िज़िकल देती और लास्ट में फिर अगर मैं बाय द वे मेरा फाइनल में अगर मैं क्वालिफाई भी कर जाती फ़िज़िकल और फाइनल में मेरा रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर मुझे और इससे भी ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मार्क्स एकदम कट ऑफ पे होंगे और चांसेस नहीं है बढ़ने के, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैं नहीं गई हूँ देने। और चलिए, जो लोग भी क्वालिफाई कर लिए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। और अब कल लास्ट डेट है और कल भी गर्ल्स लोग का है, तो देखते हैं कितने गर्ल्स पास होती है। जिन लोगों का भी लास्ट डेट में है तो वो लोग के मन में एक अलग सी बेचैनी होगी कि लास्ट डे हमारा है, लेकिन आप चिंता मत करें। थोड़ा बहुत उन लोगों के वीडियोस देखें जो लोग पास हुए हैं और गेट पास लेकर निकले हैं, ताकि आप मोटिवेटेड रहे। बस एक रात की और बात है, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जैसे कि कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे कि ईएसआई का जो संडे को एग्ज़ाम है तो बहुत डर लग रहा है, चाहे लास्ट टाइम में पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़े, क्या रिवीजन करे। तो वो सभी के साथ हो रहा है, वो मेरे साथ भी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इतने दिनों से हमने कुछ पढ़ा नहीं, माइंड एकदम ब्लैंक कर गया है। और जब आप 2-4 बार किसी चीज़ में असफल हो जाते हो लास्ट तक आके, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है, जो सीरियस नहीं, उन्हें तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चाहे जिनका फर्स्ट बार में होता है उनको कोई डर नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है, और वो 2-4 बार किसी चीज़ में असफल हो गए हैं मतलब कि लास्ट में आके, तो उनके मन में एक अजीब से बेचैनी, एक अजीब सा डर होता है कि इस बार क्या होगा। क्योंकि सारे एग्ज़ाम में क्या हो रहा है ना कि कम से कम 3 प्रोसेस है, पीटी मेंस फिजिकल या पीटी मेंस इंटरव्यू। तो अगर आप एक में भी हो जाता है तो दूसरे में होगा कि नहीं, दूसरे में हो गया तीसरे में होगा कि नहीं, तीसरे में भी होने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा कि नहीं, ये चिंता रहती है। और सारे पड़ाव को पार करके आपको सामने आना बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग भी इस सारे पड़ाव को पार कर लेते हैं, हैट्स ऑफ, मतलब वो लोग कितनी मेहनत से गुजरते हैं ये हम सभी को पता है। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि हम सब में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो वहाँ तक पहुँचे हैं फिर वापस आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब ले चुके हैं। तो कितने सारे पड़ाव को पार करके आए होंगे, कितना मतलब कि उस प्रेशर को झेल के आए होंगे, तो वो वही जानते हैं। उसके बाद जो सफलता हासिल होती है ना, तो उसकी भी खुशी वही जानते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि जितने स्टूडेंट्स भी सफल हो गए हैं इसमें फिजिकल में, लास्ट मेरिट जब बनेगा तो आप हौसला रखें, आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। बाय द वे किसी का नहीं आता है, क्योंकि सिलेक्शन 1275 स्टूडेंट्स का ही होना है, तो फिर बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, आप टेंशन ना लें, ठीक है। और स्टूडेंट्स लोग बोले थे कि लास्ट टाइम में क्या पढ़े, तो सभी स्टूडेंट्स का यही हाल है। इसलिए मैं बोलूँगी कि ये ईएसआई का मेंस है, तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि लास्ट टाइम में इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले बार ये एनालिसिस किया था कि इसमें जो कुछ करेंट अफेयर्स थे, 4-5 करेंट अफेयर्स, वो बहुत ही हालिया करेंट अफेयर्स थे, यानी कि 15 से 20 दिन पहले के करेंट अफेयर्स थे। तो अभी जैसे कि अगर हम किसी चीज़ पे अगर नज़र डालें
तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ दे। अभी मानसून का सीज़न है, आप सब जान रहे हैं कि बिहार में अभी तक मानसून लेट पहुंच रहा है, तो हो सकता है कि मानसून के पैटर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे मे बी। जैसे कि जैसे 1275 के पीटी में आपको अल नीनो से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो जो एंसो होता है, अल नीनो ला नीना, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं कि हो सकता है कि अभी के करेंट सिनारियो में ये है, तो इससे क्वेश्चन पूछ दे। दूसरी चीज़ें है कि जो भी सम्मेलन वगैरह, पृथ्वी सम्मेलन वगैरह हुए हैं, वियना कन्वेंशन हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आप एक बार लास्ट टाइम में देख लें, जितनी भी समितियां हैं, ठीक है। जैसे पिछले बार आपको कोठारी समिति मेंस में पूछ दिया था कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, आयोग है, इसको आप लास्ट टाइम में थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ से रहने की संभावना रहती है, ठीक है। अभी हाल में आप देखेंगे कि हाँ, जो भारत रत्न अवार्ड है, पिछले बार तो आपको जैसे कि याद है कि बिंदेश्वरी पाठक जी जैसे बिहार से बिलोंग करते थे, तो तुरंत उनकी 15 अगस्त 2023 को मृत्यु हुई थी और 3 सितंबर को मेंस का एग्ज़ाम था। तो आपको इस तरीके से पूछ दिया था कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। तो अभी हाल में उन्हें आप जानते हैं कि ये पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो उन्हें मिला है। तो ये सारी, सॉरी, पद्म विभूषण नहीं, भारत रत्न अवार्ड शायद बिंदेश्वरी पाठक जी को मिला है। एक बार मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। और फिर से जो पद्म पुरस्कार है उसमें जो पद्म विभूषण जो 5 व्यक्तियों को मिला है वो आप इस चीज़ को देख लेंगे। और सॉरी, भारत रत्न बिंदेश्वरी पाठक जी को नहीं मिला है, भारत रत्न आपको बिहार से जो मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, और बिंदेश्वरी पाठक जी को आपको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, जो कि वो शामिल है उसमें। तो ये आप चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या होती है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। जैसे एक पल के लिए मैं कन्फ्यूज़ हो गई, ठीक है, तो वैसे ही होता है कि एग्ज़ाम में आपको आता तो सभी चीज़ रहता है, लेकिन एक जगह पे ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड मिला, चाहे इस अवार्ड में ये व्यक्ति शामिल था कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कुछ सेकंड के लिए हो जाती है, तो ये आप एक सेकंड के लिए देख लेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम में कुछ अभी रिपोर्ट्स आए हैं, जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट आया है, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ जो देश जैसे G7 अभी आपको जो इटली में हुआ है, ठीक है, G7 की जो आपको ये हुई है, ये आप देख लेंगे कि इटली में हुआ है, चाहे G7 में कौन कौन से देश शामिल है, G7 की स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम में देख सकते हैं करेंट अफेयर्स में ही। और GS तो खैर सागर है, उसमें मैं क्या ही कहूँ आपको देखने के लिए। हाँ, जैसे कि अभी चुनाव हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सा चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा की चुनाव हुई है, कितने चरण में हुई है, हो सकता है पूछ दे कि कितने चरण में हुई है, या 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, 17वीं या 16वीं, इस तरीके से पूछ दे, ठीक है। चाहे कौन सी पार्टी, हो सकता है कि वोटिंग के ऊपर भी पूछ दे कि कौन से पार्टी को मतलब ज़्यादा वोट मिला, चाहे किसकी सरकार है, मतलब कुछ भी इस तरीके से पूछ दे। निर्वाचन आयोग के ऊपर इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछ दे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक अहम ये रहता है, टॉपिक रहता है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, याचिका रिट वगैरह से संबंधित, PIL वगैरह, जैसे ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है, या किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट आता है, ये सब चीज़ें। और ज्योग्राफी में हो सकता है कि अच्छा खासा आपको बायोडाइवर्सिटी से पूछ देगा। हाँ, फिर आप एक याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मुझे एकदम लग रहा है कि पक्का रहना चाहिए, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है और ये बिहार से संबंधित है कि बिहार में जो वेटलैंड्स को मान्यता मिली है, नागी नकटी, जो कि जमुई में, ये मुझे एकदम श्योर लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एक तो ये बिहार से, ऊपर से कुछ दिनों पहले की घटना है, तो ये पक्का पूछेगा। चाहे नंबर ऑफ रामसर साइट्स से पूछ दे कि टोटल कितना है, तो आप याद रखेंगे 82 हो गया है। अब बिहार का नागी नकटी डैम को आपको अभी रामसर साइट्स में जोड़ा गया है, और ये बिहार के जमुई ज़िले में है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, लास्ट टाइम में आप रिवीजन करिए, और ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं जा सकता है, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि देखिए चीज़ें क्या होंगी आगे ये कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। आप सोच के अच्छा ही जाते हो हमेशा, तो लास्ट टाइम में चीज़ें कैसे बदल जाती है ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो आप हम लोग को क्या रहना है, खुद से पॉजिटिव रहना है और अपना बेस्ट दे के आना है, देखते आगे क्या होता है, ठीक है। और जिन लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि बुक लिस्ट बता दो, आप न्यू हो, तो मैंने बुक लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया है, 22 मिनट्स का वो वीडियो है, तो आप लोग वो जाके वीडियो देख लेंगे, ठीक है। आप लोग वो जाके वीडियो देख लेंगे। और क्या है कि
ये आप मैंने बोला था कि मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, 23 जून तक का एक बार एग्ज़ाम हो जाता है तो 24 से मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगी, खासकर बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट के लिए जिनका उनका भी डेट निकल गया है 7 अगस्त से, उनके लिए। और अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन ग्रुप्स में इस तरीके के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि अभी बहुत सारे वैकेंसीज़ आएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत बनाए रखें और कंटिन्यू रखें इस चीज़ को। और मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि जहाँ तक जो लोग न्यू हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि अभी क्या पढ़े, तो 2-4 दिन या सप्ताह दिन आप ये करो बस कि अगर आप करेंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आप जो स्पीडी का करेंट अफेयर्स है उसको करो। और जीएस में कुछ ना समझ आए कि कहाँ से शुरुआत करनी हो तो आप कुछ दिन क्या करो कि सिर्फ लूसेंट पढ़ो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये मत सोचना कि मुझे पहली बार याद करते पढ़ना है। आपको लूसेंट को कम से कम 3 बार ऐसा पढ़ना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे याद करना है, बस पढ़ लेना है। तो आपको जो भी समझ आए नहीं आए आप प्लीज़ उसको एक बार गो थ्रू हो जब तक अभी समय है। बाकी मैं आऊँगी तो टॉपिक वाइज भी वीडियो लाऊंगी, क्योंकि अब क्या हो गया है ना कि अब आप देख रहे हो जिस तरीके से बीपीएससी का पैटर्न बदला उस तरीके से बिहार दरोगा में भी पैटर्न बदला और मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया है। अब देखिए एक है पीवीटीजी ग्रुप, ये मुझे लगता है बहुत स्टूडेंट्स को कम पता होगा कि ये किस चीज़ से जो वनरेबल जो आपको कुछ जनजातियां है उनसे संबंधित है। तो ये भी 64 पोस्ट के पीटी में एग्ज़ाम में पूछा था। फिर आपको क्या पूछा था कि एल नीनो के बारे में पूछ दिया था, कूट के साथ पूछा था, जैसे बीपीएससी में पूछता है कि जब एल नीनो की जो ये होती है तो उस समय क्या क्या बदलाव होता है प्रशांत महासागर क्षेत्र में, पेरू के तट पे, ये मतलब क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये कुछ क्या है, कुछ डीप जो ये है वहाँ से चीज़ें पूछ रही है, डायरेक्ट वन लाइन नहीं पूछ रहा है, रटा रटाया चीज़ नहीं पूछ रहा है आपको। ये सारी चीज़ जैसे प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन इधर पूछा गया कि उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो ये सारे जो कुछ सेक्शन है जिस पे स्टूडेंट जो नए हैं वो ध्यान नहीं दे पाते, तो अब है कि चीज़ें थोड़ी डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन जो जिनका भी एग्ज़ाम है 23 को, वो ये देख सकते हैं कि कौन से जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, क्योंकि ये भी एक पैटर्न है। और एक कंट्री कैपिटल वाला भी पैटर्न है कि जो कंट्री न्यूज़ में रहती है उससे रिलेटेड कुछ पूछ देता है। तो हो सकता है इजराइल, फिलिस्तीन, आपको इटली, जापान, यूक्रेन, रसिया, इस सब से रिलेटेड कुछ भी पूछ दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो लोग भी अभी नया प्रिपरेशन करना चाह रहे हो प्लीज़ आप लोग तब तक लूसेंट और स्पीडी को पढ़ो, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप जो मार्केट में जो भी अच्छे टीचर्स हैं, ऐसे तो मेरे पास भी ज्ञान बिंदु सर का है, और आप जिसका भी आपको अच्छा लगता हो आप जाके उनका ले लो, एक बार देखो क्वेश्चन के पैटर्न को कि क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, मैथ्स कैसा है, रीजनिंग कैसा है, इन सारी चीज़ों को देखो, एनालिसिस करो। और बाकी आप अपना सेल्फ स्टडी करो। मैं कोशिश करूँगी कि 23 जून के बाद मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाऊं। बाकी क्या होता है ये देखते हैं, हमें अपना बेस्ट देना है। क्या होता है, कौन से बच्चे सफल होंगे, असफल होंगे। अब क्या होता है ना कि इन सारी चीज़ों को देख के अब एक उत्साह ही ख़त्म हो गया कि अरे हाँ अब ये चीज़ें होंगी, अब पास करना है, इसके आगे ये नहीं। अब लगता है कि नहीं, जब तक पूरे हाथ में एक वो अचीवमेंट ना होना तब तक अब किसी चीज़ की भी खुशी नहीं होती। जैसे पीटी निकल गया, हाँ ठीक है निकल गया, मेंस निकल गया, हाँ ठीक है निकल गया, जब तक लास्ट में देखेंगे कि मेरिट में नाम नहीं आ जाएगा तब तक अब एक जो खुशी होता है ना वो चीज़ नहीं हो पाती है। क्योंकि अब तो पीटी मेंस ये सब का आदत लग गया। अब तो क्या होता है ना कि लास्ट मेरिट चाहिए, हाथ में जॉब चाहिए, तभी यकीन होगा कि हाँ हमने कुछ किया है। अब पीटी सिर्फ या मेंस पास कर लेने से वो खुशी होती है कि हमने एक पड़ाव पार किया, लेकिन एक होता है ना कि एक सुकून नहीं, जब तक लिस्ट में फाइनल नाम नहीं देख लेते तब तक अब वो बहुत ज़्यादा खुशी या सुकून नहीं होता, क्योंकि बहुत बार असफलता देख चुके हैं। तो न्यू स्टूडेंट को थोड़ा ये रहता है कि यार एग्ज़ाम दे रहे, कोई बात नहीं, हुआ या नहीं हुआ, या 1-2 बार जो देते हैं, लेकिन हम लोग को भी ऐसा होता था। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, न्यू स्टूडेंट भी अपने पढ़ाई के पैटर्न को फॉलो करें। जिनका भी एग्ज़ाम है, जिनका भी फिजिकल है कल लास्ट बार, वो लोग भी संयम से अपने आप को संयमित रखें। देखते आगे क्या होगा। तो फिर चलिए बात करते हैं। और 23 को तो एग्ज़ाम है, कोशिश करूँगी कि 21 तारीख को एक और मैं वीडियो लाऊं, शॉर्ट्स वीडियो एग्ज़ाम से एक दिन पहले। और बाकी फिर एग्ज़ाम के बाद देखती हूँ कि कैसा क्वेश्चन आया, कितना बना, कितना हमने फिर से सिली मिस्टेक किया, क्योंकि सिली मिस्टेक ही हमें ले डूबता है। तो देखते हैं फिर से कितना सिली मिस्टेक्स किए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है कि जो 2-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स होते हैं ना, वही रिजल्ट को बोलते हैं ना खा जाना, वही रिजल्ट हमें मात दे देते हैं। ठीक है, तो देखते क्या होता है। तो चलिए आप अपने
पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जो भी कमेंट्स हो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जो भी आपकी चीज़ें हो वो आप पूछ सकते हैं। मैं सारे लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। मैंने बहुत बार बोला है, भले मैं वीडियो लाने में जितना भी लेट हो मैं कमेंट्स देखती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो कंटिन्यू रखूँ। थैंक यू।